ध्यान से सुनिए सब लोग। गले में कंठी माला, माथे पे उर्दपुंड और घर में श्री ठाकुर जी की सेवा यदि विराज रही है तो वह वैष्णव को धर्म क्या है? अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मन स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्ण करोतु काय। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। हर वैष्णव का धर्म क्या है? दासानुदासो भवतास्मि भूय। पहला, अगर आप उर्दपुंड लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो सबसे पहला आपका धर्म क्या है? ठाकुर जी के दासों के दासों के दास बनो। सीधे ठाकुर जी के दास नहीं बनना है, सीधे दासत्व ठाकुर जी से नहीं लेना है। पहले उनके चरणन में प्रणाम करो जो पहले ही ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं, जैसे सूरदास, जैसे मीराबाई, जैसे कृष्णदास, जैसे गोसाई श्री विठलनाथ जी, जैसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज। ये सब कौन हैं? जिनको ठाकुर जी ने अंगीकार किया। तो जो पहले से ही अंगीकार किए जा चुके हैं उनकी चरण सन्निधि लेनो, ये वैष्णव को प्रथम धर्म है। और ये जितनी लंबी या की स्थिति बन सके उतना और अच्छा। दासानुदासो भवतास्मि भूय। ठाकुर जी ने जाकू अंगीकार कियो, वाने जाकू अंगीकार कियो, और वह अंगीकार ने जाकू अंगीकार कियो, वा के चरणन में मैं प्रणाम करूं। समझ में आ रही है बात कि सब ऊपर ते जा रही है? समझ रहे हैं ना? दासानुदासो भवतास्मि भूय। वाक्य। अच्छा एक बात, ठाकुर जी की सेवा सरल है, कठिन नहीं, पर ठाकुर जी के जनन की सेवा बहुत कठिन है। जनन की सेवा कठिन है, ठाकुर जी की सेवा कठिन नहीं है। ठाकुर जी तो बेचारे जैसे पधराए दो को वैसे बैठ जाएंगे, जो बनाए दो को पालेंगे, जैसे सुवाए दो को सो जाएंगे, जब उठाए दो को उठ जाएंगे, जैसे नवाए दो को नहा लेंगे। पर ठाकुर जी के जनन को तो आपको विचार करके सेवा देनी पड़ेगी। या हमारे आज्ञा श्रीमद वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा सीधे मत लो, वहां से पहले वैष्णवन की सेवा करो। जो अंगीकार ठाकुर जी ने किए हैं उनकी सेवा करके पहले अपने आप को परिपक्व बनाओ। लोग कह रहे हैं महाराज जी ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी चाहिए? आपको सेवा सीखनी नहीं पड़ेगी, वैष्णवन की सेवा करने लग जाओ, अपने आप सेवा आ जाएगी जीवन में। हमें ऐसा लगे हमारे गिरधर लाल जी मेरे तपसों नहीं आए हैं, मैं तो तप ही ना आज तक ना है, मेरे भजन सो नहीं आए हैं। ये तो हमारी मैया की सेवा है। हमारी मैया ने जितने संतन की सेवा करी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने जितने संतन की सेवा करी, हमारे परिवार के सब जनन ने इतने संत वैष्णव महापुरुषन की सेवा करी, वहां से ठाकुर जी ने या परिवार को योग्य जानो कि हाँ यहाँ संतन की बहुत सेवा भैया, या को मतलब यहाँ मेरी सेवा भी भली बात होगी। सो मेरे गोद में आए गए, पधार गए, बोले तू कर मेरी सेवा। अगर वैष्णव सेवा घर में नहीं बनी है तो आपसे ठाकुर सेवा में अपराध बनेगा, लिख लीजिएगा। ठाकुर सेवा में अपराध ना बने, वाक्य लिए पहले वैष्णव सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, रसिकन की सेवा करो। रसिकन की सेवा सो ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। हमारे ब्रज के रसिक जन सब यही तो कहते हैं, संतन की सेवा करो। हाँ, एक वो पंक्ति हमारे ब्रज में भाव में गायो जाए कि और वही भाव से एक भाव बनायो भी हमारे गिरधर लाल जी ने। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, कुंज बिहारी से नैन लड़ाऊं, कुंज बिहारी से नैन लड़ाऊं। रसिकन की सेवा कहाँ है? जैसे
कहीं अगर आप कार्य करना चाहो तो वहां से पहले आपने कितने कार्य किए हैं वो देखे जाएं। आप निपुण हो कि नहीं, आपकी निपुणता देख के ही आपको कार्य में रखो जाएगा। यदि पहले कहीं आपने कार्य नहीं किया और सीधे कहीं चले जाओगे तो आपको सेवा में लेवे में संकोच होएगा। आप हमारे पास आए, बोले महाराज जी लाल जी की सेवा में कोई सेवा दो, रसोई की सेवा दे दो, तो हम हमारा पहला प्रश्न कहा होगा, पहले कहीं सेवा करी है? आप कहोगे नहीं करी तो नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, भैया सीधे अपनो लाला ही दे दें आपको, जरो भुजो कछु भी पवाई दो आपको, पहले कहीं और जाके सेवा करके आओ और वहां सेवा में निपुण हो, तब लाल जी की सेवा प्राप्त होगी। ठाकुर जी की सेवा ये तो बहुत बाद को विषय है। आप पहले ही जाके नाथ द्वारा वृंदावन से ठाकुर जी की सेवा मत पधराए करो, पहले तो रसिकन की सेवा करो, संत जन की सेवा करो, वैष्णवन की इतनी सेवा करो कि वह सेवा से प्रसन्न है कि आपके हृदय के ठाकुर बार बार आपको दिखने लगे, बार बार आपके चित्त में आने लगे, बार बार आपसे कहने लगे तू मेरी सेवा कर, मुझको तो से सेवा करवानी है। ऐसी भावना आपके चित्त में, आपके स्वप्न में प्रकट हो, तब सेवा पधराओ। रसिकन की सेवा करी नहीं, वैष्णव संतन की सेवा करी नहीं, सीधे ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अपराध बनेगा। और अपराध फिर ठाकुर जी बोध कैसे कराएंगे? का दिन ठाकुर जी कोई और के माथे चले जाएंगे, आपको छोड़ के कोई और से सेवा कराएंगे। जब तक आप हो तब तक ठाकुर जी आपके ही रहे, वाके काजे। वैष्णवन की सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, उनकी सेवा से ही ठाकुर जी अखंड रहेंगे, फिर आपके पास कहीं नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दासानुदासो भवतास्म भूय, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं वैष्णव का धर्म क्या है? पहले दास बने। कौन को? वैष्णवन को, संत जनन को, रसिक जनन को पहले दास बने, उनको दासत्व स्वीकार करें। हमारे अष्टसखा कहते हैं गिरिधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संतन सोमति संतन सो गति, हरिजन संगे हरि उर आने। हरिजनन के संग ही हरि चित्त में आवेंगे, बिना हरिजनन के ठाकुर जी नहीं आवेंगे। हरिजन नहीं आए तो हरि नहीं आवेंगे, इसलिए हरिजन के संग आएंगे। तो धर्म क्या है? दासानुदासो भवतास्म भूय, मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, मन स्मरण करे किनका? ठाकुर जी के रूप का, और मुख गुणगान करे, कानों से केवल ठाकुर जी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो। ये प्रथम धर्म होना चाहिए वैष्णव का। संत सेवा करे, वाणी से कीर्तन करे, कानों से श्रवण करे, नेत्रों से दर्शन करे, तन से रसिकों की सेवा करे। या धर्म में जब निपुण होगे तभी ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। इनकी सेवा नहीं करी, सीधे ठाकुर सेवा में चले गए तो अपराध बनेगा। पहले सबकी सेवा करो। धर्म अर्थ बताते हुए क्या कह रहे हैं? वैष्णव का अर्थ क्या है? तब दूसरा श्लोक वृत्रासुर का। ये सब लिखने वाली बातें, ध्यान करने, याद करने वाली बातें, इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अर्थ क्या है? श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं वृत्रासुर की स्तुति का दूसरा श्लोक ये वैष्णव का अर्थ है। अर्थ मतलब धन, संपत्ति। हमारी संपत्ति क्या है? कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपुनः भवं वा, समंजसत्वा विरहय कांक्षे। बहुत ध्यान से सुनो। हमारी संपत्ति क्या है? ये घर बनने, गाड़ी खरीदना, बैंक बैलेंस होना, सुंदर पत्नी होना, सुंदर पति होना, बहुत सारे बच्चे होना और बहुत धन संपत्ति का होना, ये वैष्णव की संपत्ति नहीं है। वैष्णव की संपत्ति क्या है? विरहय कांक्ष। 30 दिन में कितनी बार हरि विरह चित्त में होता है, उतनी गिनती करो, उतने संपत्तिवान हो। हरि स्मरण में कितने अश्रुबिंदु चित्त में हमारे नेत्रों से प्रकट होते हैं, वो हमारी संपत्ति है। भैया जितना खर्चा करो उतनी महंगी वस्तु आ जाए।
365 दिना में श्री जी के काजे कितने नेत्रन से आंसू निकले हैं? ज्यादा से ज्यादा 40 बार, 50 रुपया में आ जाएंगे ठाकुर जी। जरा अविरल अश्रुधार बहे, सहज ही कोई कह दे कृष्ण कृष्ण, सुनते ही नेत्र सजल है जाएं। कोई कह दे मधुसूदन, सुनते ही नेत्र सजल है जाएं। कोई बस नाम भर ले ले वृंदावन को और मन रूपी मयूर नृत्य करने लगे, नेत्र सजल है जाए, विरह व्याप्त है लग जाए। समझो, अब आप खर्चा कर रहे हो, ठाकुर जी जल्दी प्राप्त होंगे। ठाकुर जी की प्राप्ति के काज खर्चा काय को करना है? सबसे बहुमूल्य हमारे पास जो है अश्रुबिंद। वही श्रीमद वल्लभाचार्य जी सुबोधनी में कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए अर्थ क्या है मानव जो दे सकता है? केवल अपने अश्रुबिंद, विरह में निकले हुए अश्रुबिंद। मीराबाई कहती है, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। किसी संत ने मीराबाई से कही, मीरा तू वृंदावन चली जाना। मीराबाई कहती, जब तक वृंदावन स्वयं नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जाऊंगी। वृंदावन स्वयं बुलावे मतलब हर स्थिति आपकी ऐसी बन जाए कि अब वृंदावन जावे तो कोई रोक ही नहीं सके, आपको जानो ही पड़ेगा। समझो वृंदावन बुला रहा हो। और तीन भाव हमने कथाओं में बताए हैं। पहला भाव, स्वप्न में यमुना जी को, सघन कुंज को, वृंदावन को, कोई को भी अगर दर्शन है जाए तो प्रथम संकेत है कि वृंदावन बुला रहा है। दूसरा संकेत, आपके नगर में कोई ब्रजवासी आ जाए तो समझ जाओ वृंदावन बुला रहा है। और तीसरा संकेत, इन दो संकेतन के बाद ब्रज से कोई प्रसाद लेके आ जाए। ये तीन संकेत जादना पूरे हो जाए, वादना हम आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, 1 करोड़ को मुनाफो यदि कोई काम में हो तो बात छोड़ के भाग जाइयो, वृंदावन बुला रहा है आपको। मीराबाई कह रही हैं, जब तक वृंदावन नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जाऊंगी। संत बोले, तो फिर ऐसे विरह में रहेगी? बोले, कहा करूं, बहुत विरह होता है चित्त में, बहुत याद आती है श्याम सुंदर, क्या करे? तो फिर संत ने एक युक्ति बताई, मीरा तू एक काम करे कर। बोले, कहा, इतने संत आते मेवाड़, मेवाड़ क्यों आते थे पता है लोग? केवल मीराबाई को देखने। मीराबाई ने ही ठाकुर जी से कही, बोले भगवान ये मेवाड़ की प्रसिद्धि मेरे काजे काय को होती जा रही है, मुंह को या से बड़ो श्रम हेरो है, ऐसा कछु करो कि मेरो श्रम निवृत्त हो। तब ठाकुर जी पधारे तो मेवाड़ की प्रसिद्धि श्रीनाथ जी बन गए। नहीं तो मेवाड़ लोग मीराबाई को देख आते, वैष्णवन की तो यहाँ आगमन की केवल एक ही स्थिति, मीराबाई को देखते सब। तो मीराबाई से कोई संत ने कही, बोले मीरा तू एक काम करे कर। बोले, कहा, इतने यहाँ रसिक हमें निश्चित ही व्रत से कोई ना कोई आता होगा, तो पत्र लिख करके वाके हाथों वृंदावन भिजवा देकर। तब मीराबाई ये पद गाती, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों नहीं लिखी जाती? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। और जैसे तैसे अगर अपना हाथ पकड़ के मैं कछु लिख भी दूं तो भी जितनो लिखो सब मिट जाए। बोले क्यों? नैन रहे बहाए, नैन रहे बहाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, अरे साधु, आप आज्ञा तो कर गए हैं कि तू पत्र लिखा कर, पर कैसे? कलम धरत मेरो कर कांपत है। ये मीराबाई खर्चा कर रही है ठाकुर जी को पाने के लिए। ये विरह ही खर्चा है,
जितना विरह में खर्चा होगा उतनी जल्दी ठाकुर जी प्राप्त होंगे। इसलिए जिनके चित्त में भी विरह कभी कभी प्रकट हो जाता है, उन सबसे मेरी प्रार्थना है, एकांत में चले जाया करो। उसी समय विरह प्रकट होते ही एकांत में जाया करो, सबके सामने नहीं। बहुमूल्य वस्तु, हीरा लो, बहुमूल्य वस्तु कुछ भी लो, सबको दिखा के ढिंडोरा पीट के अखबार में निकलवा के लेते हो क्या? कल ज्वेलर्स पे जाके मैं हीरा लेने वाला हूं, नहीं। एकांत में चुपचाप जाके ले लिया जाता है। इसलिए जब भी कृष्ण विरह में नेत्र सजल होते हो, एकांत में चले जाओ, सबके सामने तो दिखाओ तुम पर रोना आवे ही नहीं है। एकांत में जाओ और उस समय ये व्यय करो जैसे मीराबाई कर रही है। ये विरह, यही व्यय है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं। मनोर विंदाक्ष द्रदिक्षते त्वाम, ये श्लोक 2-3 बार है, तो कहीं पर इस प्रकार का भाव है, पर एक जगह यह यहां वृत्रासुर की स्तुति में यही भाव है, विरहय कांक्षे समंजसत्वा विरहय कांक्षे, हमें विरह हो। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए रे, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीराबाई कह रही हैं, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने। हमारे कीर्तिदान गढ़वी आएंगे एक दिन कथा में, उस दिन जरूर सुनना, वो सुनाएंगे आपको मीराबाई का ये पद। मीराबाई क्या कहती है पता है? कन्हैया मेरा प्रेम क्या जानेगा, वो तो छोटा सा लाला है, उसको क्या पता मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ, वो कैसे समझेगा। किसी ने कहा तुम इतना रोती हो, तुम इतनी व्याकुल होती हो मीरा, और ठाकुर जी देखो फिर भी तुम पर कृपा नहीं कर रहे हैं। तब मीराबाई कहते हैं, कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत, वो तो छोटा सा लाला है, उसको क्या पता चले कि मैं मेरा प्रेम का, बालक को थोड़ी पता होता है। कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत, आपके द्वारा व्यय किया गया प्रेम लक्षणा भक्ति में जो विरह है, उसी से ठाकुर जी आते हैं। क्षमा करें, किसी के चित्त में यदि विरह नहीं है तो आप यही समझ लीजिए कि इस जन्म में तो भगवत प्राप्ति असंभव है। और यदि किसी के चित्त में विरह है, वो बहुत धनवान है, उनसे प्रार्थना हमारी, अपने विरह को जितना हो सके उतना गोपनीय कर लो, सबसे छुपा लो, क्योंकि विरह जितना प्रकट होगा उतनी नजर लगती चली जाएगी इस विरह को। ऐसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने धर्म बताया, दासानुदासो भवतास्म भूयः, और अर्थ बताया विरह को। ये विरह जितना दिया जाए ठाकुर जी को, उतनी जल्दी ठाकुर जी मिलते हैं। परमानंद दास जी का एक पद है, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार श्री परमानंद दास जी साथ में कहीं प्रस्थान कर गए थे, तो रात्रि का समय हुआ, तो महाप्रभु जी ने परमानंद दास जी से कहा कोई पद सुना, और श्री परमानंद दास जी ने विरह का पद सुनाया, और उस विरह के पद को सुनकर के श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज 3 दिन के लिए मूर्छा में चले गए उस पद को श्रवण करके। तब से श्री परमानंद दास जी ने ये नियम बना लिया, आज के बाद कभी विरह पद नहीं गाऊंगा। हरि तेरी लीला की सुधिया रे, हरि तेरी लीला की सुधिया, कमल नयन मन मोहन मूर्ति, कमल नयन
मन मन चित्र बनावे, मन मन चित्र बनावे, हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुधिया। एक बार जही मिलत मया करी, एक बार जही मिलत मया करी, सो कैसे बिसरावे, सो कैसे बिसरावे। एक बार ठाकुर जी जाकू मिल गए, वो भूल नहीं पावेगो। ये इस बात को प्रमाण है कि यदि नाथ द्वारा आके श्री जी के दर्शन करके भी अगर आप वह छवि भूल गए, मुंह से पूछ लो आज श्रृंगार कैसा। ठाकुर जी ने आज श्याम वर्ण को श्रृंगार कियो है, पीत वर्ण की ठाकुर जी की आज पूरी जो थाड़ो वस्त्र पीत वर्ण को है, और श्याम वर्ण के वस्त्र पे स्वर्ण आकृति जैसी छपी हुई है। अब उनको यहाँ की भाषा में जो बोले, जो प्रणाली की भाषा, वो तो नहीं पता मुझे। और वहां के ऊपर ठाकुर जी ने पीरी पाग पहनी है, पीरी पाग के ऊपर सोने जड़ाऊ सुंदर श्रृंगार धारण कियो है। ऐसा आज को श्रृंगार। अगर आप दर्शन करने के पश्चात भी विस्मृत हो जाते हैं ठाकुर जी के रूप से, तो या को मतलब है आप गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी को दर्शन करने के बाद यदि उनकी छवि नहीं भूल पा रहे हो, तो ये समझियो ठाकुर जी ने देखो है आपको, तभी उनकी छवि चित्त में विराजमान है गई है। बिहारी जी को दर्शन करके बाहर आए, भूल गए कैसी पोशाक, आप देखने गए थे ठाकुर जी को। पर यदि वह विस्मृत ना हो और 5 दिन बाद भी कोई पूछे तो बता दो कैसी छवि थी ठाकुर जी की, समझियो ठाकुर जी देख रहे हैं आपके बारे, आपकी ओर ठाकुर जी ने दृष्टिपात की हो, तभी उनकी विस्मृति नहीं होती है। आहा, मुख मुस्कान बंक बिलोकन, मुख मुस्कान बंक बिलोकन, मुख मुस्कान बंक अवलोकन, मुख मुस्कान बंक अवलोकन, चाल मनोहर भावे, चाल मनोहर भावे। परमानंद दास जी गा रहे हैं और सामने बैठे हुए श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। कहीं यात्रा पर थे, ब्रज की इतनी याद आने लगी महाप्रभु जी को, श्री जी बाबा का इतना स्मरण हुआ, इतना स्मरण हुआ। सुनते सुनते आह भर रहे हैं, नेत्रों से नीर गिर रहे हैं। कबहू निबड़ी तिमिरे आलिंगन, कबहू निबड़ी तिमिरे आलिंगन, कबहू कपीक सुर गावे, कबहू कपीक सुर गावे। भक्तमाल जी में एक कथा आती है कि गोसाई श्री विठलनाथ जी एक बार श्री जी की सेवा करके कहीं प्रस्थान कर रहे, और जैसे ही गोसाई जी जान लगे, वादना ठाकुर जी को मुख मुरझाए गए, ये काई को जा रहे हैं। लेकिन कोई सेवा के कारण कहीं जानो है तो जैसे ही आप जाकर के रथ पे बैठे और निकलने लगे, तो वर्णन कर रहे हैं भक्तमाल में कहीं कथा ऐसी है, ठाकुर जी अपनी सेज से उतर करके खिड़की पे आए गए, और जैसे छोटे छोटे बालक कोई घर से जावे वहां को खिड़की से पूछे कि अब कब आओगे, ठाकुर जी पूछ रहे हैं गुसाई जी कब आओगे, मेरे मन ना लग रहो, जल्दी आ जाइयो, अपनो काम निपटाए के जल्दी आ जाइयो, तुम मेरे सामने रहो, तुमको देख के मुझे आनंद आवे। गुसाई जी इतने भाव में भर गए, इतने प्रेम में भर गए, बोले ठाकुर जी खिड़की से मुझको पुकार रहे हैं, बोले जल्दी आ जाइयो। गए ही नहीं, कोई काम इतने बड़े हैं का, सब संभाल लेंगे। लौट के आए गए श्री जी बाबा के पास। ऐसा प्रेम करने वाला हो, ठाकुर जी सब करने को तैयार है। कब हुक निविड़ तिमिर आलिंगन, कब हुक पीक सुर गावे, और कबहू संभ्रम क्वास क्वास कही संग ही उठ धावे।
कबहु क नैन मूद अंतरगति मणिमाला पहरावे। ये सब भाव जब परमानंद दास जी गाने लगे, महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी होती चली गई ठाकुर जी के विरह में। परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी, ऐसे विरह गवावे, ऐसे विरह गवावे। परमानंद दास जी ऐसे भाव गाने लगे और परमानंद जी तो नेत्र बंद करके जो देख रहे थे कि महाप्रभु जी के संग कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी, यशोदा मैया नंद बाबा के संग कैसी लीला करते हैं, उन सब भावों का स्मरण करके गा रहे थे। पर जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, महाप्रभु जी अचेत अवस्था में विरह आतुर व्याकुल पड़े। 3 दिन तक मूर्छा गई नहीं महाप्रभु जी। और उस दिन परमानंद दास जी ने गांठ बांधी, बोले अब महाप्रभु जी के सामने कभी विरह के पद नहीं गाऊंगा, क्योंकि विरह के पद उसको सुनाने जिसके चित्त में विरह की छींट नहीं पड़ी है। पर जिनके चित्त में विरह का समुद्र है, वहां विरह गाकर के तो ये तो सुनामी की स्थिति कर देंगे। इसलिए महाप्रभु जी के सन्मुख विरह नहीं। और फिर उन्होंने तुरंत, महाप्रभु जी का जब विरह टूटा नहीं, तो तुरंत ठाकुर जी के सुंदर यश का, विमल यश वृंदावन के चंद को, कहा प्रकाश सोम सूरज को, जो मेरे गोविंद को, कहत जसोदा औरन आगे वैभव आनंद कंद को, खेलत फिरत गोप बालक संग ठाकुर परमानंद को। जैसे ही प्रसन्नता का पद गाया, तब महाप्रभु जी चेतन हुए, तब उनकी अवस्था ठीक हुई। वही महाप्रभु जी कह रहे हैं, विरही एकांक्षे, जब तक विरह का व्यय नहीं करोगे अपने चित्त से, तब तक ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। विरह का व्यय। इस प्रकार महाप्रभु जी की वाणी है, हम सब सुन ही रहे हैं। कहां विरह के प्रसंग में हम लोग प्रवेश कर गए, पर ये आवश्यक है। इसलिए कई ऐसे बालक हैं, हमारे 30 बालक आए हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं। कल मैं सबसे मिला, सबके नेत्र सजल, रात्रि में सब रो रहे थे। ऐसे विरह प्रकट होते हैं। यह विरह उन्हीं के चित्त में प्रकट होता है जिनके चित्त में, जिनको ठाकुर जी चुन चुके हैं कि इनको मुझे मिलना है। विरह भी उन्हीं को ही होता है। महाप्रभु जी कहते हैं, अगर विरह चित्त में नहीं है तो गुरु सेवा करो, कथा श्रवण करो, खूब सत्संग करो। सत्संग की भी एक स्थिति है, कहां तक करना है, जब तक विरह ना आ जाए तब तक करो। ठाकुर जी की याद आ गई, ऐसे विरह के भाव में जाओ। इस प्रकार और भी भाव हैं। महाप्रभु जी के 2 भाव सुने। अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पर चर्चा हम कल करेंगे। आओ आज के उत्सव के और प्रस्थान करें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो, वृंदावन वृंदावन प्यारो, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। हे सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन,
ठाकुर जी की राजभोग आरती यही होगी, और आज शाम को उत्सव आरती भी ठाकुर जी की यही होगी, और शाम को सातों निधि यहाँ विराजमान होंगे। इसलिए सातों निधियों का आह्वान कर लो। बोलो गोविंद देव लाल की। प्रथम ठाकुर बिहरत निस दिन कुंज कलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को हे सनातन बल बल जाओ, वृंदावन प्यारो हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बल बल जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, बोल मदन मोहन लाल की। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपी नाथ, गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपी नाथ। हाँ गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपी नाथ, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित भुजा उठा के और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, बोलो गोपीनाथ लाल की। अब चौथे और सबसे प्यारे लाला हमारे गोपाल भट्ट, जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। देखो सप्त आचार्य यहाँ, भैया ये हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर ही लैंड मत कर दियो, एक तो दो डोल रहे, सातों आचार्य आ चुके हैं, और ये सातों आ गए तो इनके लाला भी आमेंगे, सातों के संग आठवों में भी आ गए हूँ तो मेरे लाला आमेंगे। तो अभी सुबह के सत्र में केवल अर्चक आए हैं मंच पे, और शाम को अर्चकन के सेवा के ठाकुर जी भी आमेंगे, लाला पधारेंगे। गोपीनाथ, गोविंद देव, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, जुगल किशोर सब आमेंगे। गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब न्यारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, श्री वृंदावन में सब न्यारो, वृंदावन में श्री राधा रमण दुलार, वृंदावन प्यारो वृंदावन,
सुधा को खान हमारो, श्री रूप सुधा को खान हमारो, ओ श्री राधा रमण दुला, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। देखो उत्सव का मतलब, उत्सव का मतलब उत्साह की अतीत को पार करना होता है। ये कोई उत्सव है बस इतना ही कर रहे हो आप तो। अरे नेक उछल करके प्रेम से देखो, ये सब हमारे कुंडली कवरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। नेक नेक पीछे हो जाओ, वारकरी बालकों को यहाँ सामने स्थान दे दो। ये देखो उत्साह किसको कहते हैं, इनको देखना। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुला, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी। संगीत में एक धीमो करो भैया, इनकी आवाज तो आनी चाहिए, श्री जी तक आवाज जावे, श्रीनाथ जी तक आवाज जावे। हे वृषभानु दुलारी, गिरधर की प्यारी, हमारी प्यारी, कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन भुजा उठा के, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री राधा वल्लभ लाल की। जुगल किशोर कुलाण लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर कुलाण लड़ायो, हे कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन, कुंजन कुंजन की रजधारे, ओ हरि व्यास युगल यशगान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन हरि व्यास युगल यशगान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्द, देखो हमारे ब्रज के दो ठाकुर,
एक तो खवैया ठाकुर और दूसरा सुवैया ठाकुर। कौन कौन से ठाकुर? एक खवैया और एक सुवैया। हमारे ब्रज के खवैया ठाकुर तो है श्रीनाथ जी, इतनो पामे महाराज, इतनो पामे की पूछो ही मत। और एक हमारे ब्रज के सुवैया ठाकुर, सोवे वाले। ये कौन है? बिहारी जी। सो के ही उठे 8:30 बजे सवेरे। क्यों? नेक्स्ट से लाला सो रहे हैं अभी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की भुजा उठा के कहो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके। बिल्कुल ही हटाई ली, नेक तो लगाओ भैया, ऐसा मत करो, नेक लगाए लो। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, हे जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको प्राणन सो प्यारो, और यह आनंद करवावे वारो, श्रीनाथ द्वारा बुलावे वारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, कृष्ण भानु दुलारी बरसाने वारी, कीरत सुत प्यारी, श्री कृष्ण प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौटा की। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, आप सब लोग अब ध्यान रखें, शाम 6 बजे से श्री लाल जी का उत्सव यहाँ प्रारंभ होगा। आज चित्र विचित्र महाराज जी आ रहे हैं, उनकी संगीत संध्या होगी। हम लोग 6 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएं सब लोग, और उसके बाद फिर ठाकुर जी के मनोरथ, आज के मनोरथ पहले दर्शन होंगे क्योंकि आज कुंज में विराजेंगे, और उसके बाद ठाकुर जी का संगीत संध्या उत्सव होगा। कल सुबह 7 बजे मंगला आरती और 10 बजे से कथा का क्रम होगा। सब लोग ध्यान रखें। दूसरी बात, यहाँ बाहर प्रभु प्रसाद की सेवा है। जितने भी वैष्णव जन यहाँ आ रहे हैं कथा श्रवण करने, सबकी प्रसाद की भी व्यवस्था है। आप सब लोग प्रसाद पाकर के यहाँ से प्रस्थान कीजिए। बाकी भक्ति पथ के जितने भी लोग हैं उन सबको जहाँ उनके कक्ष हैं और वहीं प्रसाद की व्यवस्था है, वहां सब लोग पा लीजिएगा। आप सबको बारंबार प्रणाम करते हुए मंगल भाव से कथा को विराम देते हैं। भागवत जी की आरती के साथ आज के इस प्रथम सत्र को विराम देते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कल से कथा 10 बजे प्रारंभ होगी और कुछ सिटिंग अरेंजमेंट अभी और ठीक किए जाएंगे और थोड़ा विस्तृत किया जाएगा स्थान, इसलिए समय से आ जाइएगा, तभी आपको समय से स्थान प्राप्त होगा। कथा ठीक 10 बजे कल प्रारंभ होगी और उत्सव शाम 6 बजे प्रारंभ होगा। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निरमल, महापुराण सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में लीला रस रस परमहंस मुनि मनोल्लासिनी, रस कह रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास, कथा किंचन पे पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मंत्र पुष्पाञ्जलिम् हरिः।